अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा बीफ वाइट बिरयानी, बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ और बहुत ही आसान से मेथड के साथ ये रेसिपी इंशाल्लाह आज बन के तैयार होगी। तो आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, तमाम तर स्टेप को वॉच करके एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलें अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लिया है बड़े साइज का पतीला। इस पतीले के अंदर हमने यहाँ पर बीफ को ऐड कर देना है। 1250 ग्राम बीफ मौजूद है मेरे पास, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का। थोड़ी सी चिकनाई इसके अंदर मैंने ऐड करवा ली है। साथ ही साथ ऐड कर देंगे टमाटर। 6 अदद दरमियाने साइज का टमाटर लिया था, स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद यहाँ पर मैंने टमाटर को ऐड कर दिया है। 40 अदद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चियों का पेस्ट बनाया था, पतली वाली हरी मिर्चियों का 40 अदद पेस्ट बनाया था। तो यहाँ पर आपने इस पोजीशन पे 4 चम्मच पेस्ट को ऐड कर देना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपने ऐड करना है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का। अच्छा, बाकी का जो हरी मिर्चियों का हमारा तकरीबन 2 से 3 चम्मच पेस्ट बचा है वो हम आगे के प्रोसेस में ऐड करेंगे। साथ ही साथ नमक ऐड कर देंगे, कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे जिसके अंदर 2 अदद तेजपात है, 20 दाने यहाँ पर साबुत काली मिर्च को ऐड कर दिया है। 4 से 5 दाने यहाँ पर मैंने जो लिया था वो छोटी इलायची, 4 से 5 दाने लौंग लिया था, एक कली यहाँ पर जावित्री की थी, 2 टुकड़े दालचीनी का था, 5 से 6 दाने यहाँ पर बादियान का फूल था। इसी के साथ साथ 2 अदद बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची थी और इसी के साथ साथ 2 चम्मच यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा लिया था मैंने, ठीक है। इन तमाम तर खड़े गरम मसाले को ऐड करने के बाद 1 लीटर पानी ऐड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। पानी ऐड करने के बाद 50 ग्राम आपने इसमें ऐड कर देना है घी, ठीक है। 50 ग्राम घी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको 35 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देना है। हमने जस्ट 75 to 80% अपने बीफ को यहाँ पर गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कवर करते हैं। कवर करने के बाद 35 मिनट के लिए हमने इसको यहाँ पर गलने के लिए छोड़ देना। दूसरी जानिब अब हमने क्या करना है, अपने इस वाइट बीफ बिरयानी के मसाले की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैंने देखें ले लिया है 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 कली यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जावित्री और 20 से 22 दाने यहाँ पर मौजूद है मेरे पास हरी इलायची यानी कि छोटी इलायची। इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पीस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 35 मिनट हो चुका है। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 80% बीफ जो है हमारा यहाँ पर टेंडर हो चुका है। टमाटर भी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम स्टेप को आपने फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ 35 मिनट के बाद कवर को रिमूव किया। इस पोजीशन पे वापस आपने 2 चम्मच हरी मिर्चियों का पेस्ट ऐड करना है। पीसी मिर्च और कोटी मिर्च का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। टोटल जो मिर्चें हैं वो यहाँ पर हम हरी मिर्चियों का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये बीफ की वाइट बिरयानी है तो हमने अपने बिरयानी की रंगत वाइट ही रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था हरी मिर्चियों का पेस्ट 2 चम्मच, 1 चम्मच ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 अदद प्याज दरमियाने साइज का लिया था, इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था। तो उस प्याज को यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया है और इसी के साथ साथ 250 ग्राम यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है दही। और साथ ही साथ जो मसाला मैंने आपको बताया था, इस मसाले को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया था। उस सारे के सारे मसाले को यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से ऐड कर दिया। साथ ही साथ आपने इस पोजीशन पे जो है वो वापस जो है वो 70 से 80 ग्राम घी को ऐड करना है, ठीक है। तो 70 से 80 ग्राम इस पोजीशन पे आपने घी बहुत अच्छे से ऐड करना। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये आपके सामने अच्छे से मिक्स करने के बाद हाफ गड्डी पुदीना अच्छी तरीके से यहाँ पर काटने के बाद आपने ऐड कर देना, ठीक है। ये अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पुदीना ऐड कर देना हाफ गड्डी। अच्छा, पुदीना ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कवर, ठीक है। इसको हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हमने 7 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरीके से दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको छोड़ देना है ताकि अभी की जो हमने चीज़ें ऐड की हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से पक सके, उसका कच्चापन जा सके और पानी भी थोड़ा यहाँ पर ड्राई हो सके, ठीक है। ये देखें पुदीना ऐड करके इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए इसको हम दरमियानी से आंच के ऊपर वापस छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको कवर कर देते हैं बहुत अच्छी तरीके से। स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम स्टेप को आपने फॉलो करना है, ठीक है। 7 से 8 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अपने चावलों की यहाँ पर तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है मलमल।
अच्छा, यहाँ पर बेसिकली हमने चावलों के पानी के अंदर जो है वो पोटली डालनी है। तो मलमल के अंदर यहाँ पर 1 चम्मच भर के साबुत धनिया ले लेना आपने, 1 चम्मच यहाँ पर सौंफ ले लेना है, और साथ ही साथ आपने पत्ती वाली हरी मिर्चें लेनी है, सेंटर से उसको कट लगा लेना है ताकि पानी के अंदर फ्लेवर हरी मिर्चों का बहुत ज़बरदस्त सा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं पतली वाली, सेंटर से कट लगा लिया था। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको कर देंगे पैक। ये आपके सामने अच्छी तरीके से इसकी एक पोटली बना लेंगे, इसको बांध देंगे, और ये पानी आपके सामने देख सकते हैं मौजूद है, अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 7 से 8 दाने साबुत काली मिर्च को ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से। 4 से 5 दाने यहाँ पर हम ऐड कर देंगे लौंग, और साथ ही साथ 1 टुकड़ा यहाँ पर दालचीनी का ऐड कर देंगे। ये आपके सामने माशाल्लाह से देखिए दालचीनी के टुकड़े को ऐड कर दिए, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पोटली अभी हमने जो बना के रखी थी, इस पोटली को हमने यहाँ पर अच्छे से ऐड कर देना, और नमक ऐड कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, नमक बिरयानी में जो है हमेशा थोड़ा सा निकलता हुआ रहे तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा निकलता हुआ नमक रहे ताकि चावलों के अंदर जो है वो फीकापन ना रहे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर पुदीना हमने ऐड कर दिया। इसको अब हमने क्या करना है, इसको कर देना है कवर, और कवर करने के बाद जो है वो ज़बरदस्त सा 1 से 2 अच्छा सा बॉईल यहाँ पर इसको देना है ताकि अभी जो हमने चीज़ें ऐड की उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, अच्छा, चावल को यहाँ पर मैंने 35 मिनट पहले अच्छे से भिगो दिया था। डबल स्टीम का बासमती राइस है, 11-21 किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने ले लेना है। तो यहाँ 35 मिनट पहले अच्छे से मैंने इसको यहाँ पर भिगो के रख दिया था, पानी इसका यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो ये आप देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बॉयल आ चुका है। तो ये जो पोटली हमने इसके अंदर ऐड की थी, इसको यहाँ पर हम रिमूव कर लेंगे, और साथ ही साथ चावलों को ऐड कर देंगे। ठीक है, सारे के सारे चावलों को ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, चावलों को 80% कुक करके निकालना है आपने। ठीक है, 90%, 95% या 100% नहीं, 80% आपने चावलों को कुक करके यहाँ पर निकालना है। इससे ज़्यादा आपने चावलों को कुक नहीं करना। ठीक है, दूसरी जानिब हमने जो अपने ये कौरमे को रखा था, ये देखिए माशाल्लाह से 8 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव किया है। तो यहाँ पर हमारा कौरमा जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, बेहतरीन तर्ज और अंदाज के साथ। अच्छा, जब भी आप बिरयानी बनाएं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि कौरमे के अंदर जो है वो ग्रेवी लाजमी होनी चाहिए। कौरमा अगर आप ड्राई बनाएंगे तो आपकी बिरयानी कभी भी रसीली और शाइनी और अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने कौरमे के अंदर ग्रेवी लाजमी छोड़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास ग्रेवी मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, पतली वाली हरी मिर्चें ऐड कर देनी बहुत अच्छी तरीके से। तकरीबन 6 से 7 दाने पतली वाली हरी मिर्चें ऐड की, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का पुदीना ऐड किया, और किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने यहाँ पर हाफ पैकेट क्रीम ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाफ पैकेट क्रीम ऐड कर दिया है। क्रीम से होगा क्या कि चावलों की रंगत बड़ी निखरी निखरी भी सी आएगी, और वाइटनेस सी जो है हमारे चावलों की रंगत निकल कर यहाँ पर सामने आएगी। ठीक है, और लज्जत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा हमारे इस बीफ वाइट बिरयानी के। तो यहाँ पर क्रीम ऐड कर दिया, चावलों को हमने 80% कुक करने के बाद अच्छी तरीके से स्टैनर में निकाल लिया था। तो यहाँ पर चावलों को, सारे के सारे चावलों को बहुत अच्छे से ऐड कर देंगे, अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर कर देंगे सेट। ये आपके सामने देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से सेट किया। साथ ही साथ आपने 1 चम्मच केवड़ा वाटर ऐड करना। ठीक है, केवड़ा वाटर ऐड करना, केवड़ा एसेंस नहीं। ठीक है, तो 1 चम्मच यहाँ पर केवड़ा वाटर ऐड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ऊपर से थोड़ा सा फ्राइड ओनियन ऐड कर देंगे। ठीक है, जो मैंने प्याज फ्राई किया था, थोड़ा सा प्याज मैंने बचा लिया था, तो उस प्याज को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ इस पोजीशन पे आपने 100 ग्राम घी बहुत अच्छी तरीके से चारों जानिब ऐड कर देना। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सी इंशाल्लाह हमारी ये बहुत ही शाइनी सी और बहुत ही रसीली और बहुत ही जूसी सी ये बीफ वाइट बिरयानी इंशाल्लाह आज बनके तैयार हो जाएगी। बस थोड़ा सा टाइम रह गया, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ दम के बाद क्या पोजीशन बनती है माशाल्लाह से। देखिए यहाँ पर ऐड कर दिया, अब इसको कर देते हैं कवर। कवर करने के बाद 2 मिनट बिल्कुल हाई फ्लेम का दम देंगे इसको, उसके बाद बिल्कुल धीमी सी आंच का इसको आपने 15 मिनट का दम देना है। तो ये आप देखें ज़बरदस्त सा दम जो है वो आ चुका है। तो इसको करते हैं मिक्स यहाँ आपके सामने, और इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी आज हमारी ये बीफ वाइट बिरयानी बनके तैयार हुई है। बहुत ही आसान से मेथड के साथ और बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ ये रेसिपी बन के जो है वो तैयार होती है। आप देखें माशाल्लाह से इसको मिक्स कर रहे हैं किस तरीके से, एक एक दाने अलग अलग है। बोटियों की रंगत देखें, चावलों की रंगत देखें, ज़बरदस्त चावलों की लेंथ देखें बेहतरीन तर्ज और अंदाज के साथ। तो चलें इसको मैं जो है डिश आउट करता हूँ और आपको मैं क्लोजली दिखाता हूँ कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी ये माशाल्लाह से बिरयानी बन के तैयार हुई है, ताकि आप देख सकें इसकी खूबसूरती को और इसकी ब्यूटी को। तो ये आपके सामने आप देखें, इसको डिश आउट कर दिया है यहाँ पर मैंने। तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और अंदाज के साथ ये आप देख सकते हैं। बोटियों की रंगत देखें कितनी खिली खिली हुई सी माशाल्लाह से सुनहरी सी रंगत आई है। चावलों का दाना देखें, एक एक दाने अलग हैं। वाइट चावल आपको अलग नज़र आ रहा है, और चावलों की लेंथ देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रसीली और बहुत ही जूसी सी माशाल्लाह से ये बीफ वाइट बिरयानी बनके तैयार हुई है।
तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। तो जल्दी दोबारा एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।